नीचे को आज सरकार बनाने की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। इसलिए आप सभी सरकार तो बनने वाली नहीं है। इसलिए अखिलेश भाई हमारे पुत्र समान है। मुलायम सिंह जी की बड़ी कृपा मुझ पर रही है और पूरे परिवार की कृपा मुझ पर रही है। लेकिन अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, उनका जो भी हो, हम लोगों का उनका समझौता नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा, तो अपने लिए वोट मांगे। लेकिन इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे किसको मदद मिलेगी? भाजपा को मदद मिलेगी। इसलिए भाजपा का प्रचार करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। उनके इस बयान से सर इंडिया गठबंधन पे कितना फर्क? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में तो हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस एमपी को एटीएम बनाना चाहती है। रतलाम में आए थे बयान। अभी एटीएम में कौन ने बनाया हुआ है? देश के कॉरपोरेट्स को 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है नरेंद्र मोदी। कितना? 25 लाख। एक आदिवासी का कर्जा माफ हुआ, एक अनुसूचित जाति दलित का कर्जा माफ हुआ, एक मजदूर एक किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? और काला धन वापस आ गया क्या? स्विस बैंक में भारत का पैसा जितना बाहर जाता था, अब दोड़ा पैसा बाहर जाता है। इसमें इस देश के 70 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि वो भारत के बजट के बराबर उनकी संपत्ति है। ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भेजकर समझते हैं कि हम खरीद सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो ऐसे पर्चे बंटवारे हैं जिसमें कि पब्लिशर का नाम नहीं है, और ये कह रहे हैं कि इन योजनाओं में ये हमको भाजपा ने दी है, इसलिए उनको वोट दीजिए। आदिवासी बिकाऊ नहीं, आदिवासी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। आप सब लोग एक साड़ी देकर 1000 रुपये देकर उसको आप खरीद लेंगे, उसका खर्चा रोज हर महीने का खर्चा है। भाजपा के राज में कम से कम 5000 से 10,000 का खर्चा पड़ेगा। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने का तेल महंगा, खाद महंगी, बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, स्कूल में फीस बढ़ गई। ये जो छोटी छोटी बातें करके ये समझते हैं कि ये हमारी लाडली बहनों को ये खरीद लेंगे। आदिवासी बिकाऊ नहीं है। भिली भाषा को आपने बड़ा एंजॉय किया, डांस भी किया और कुर्राटी भी लगाई। ये देखो, ऐसा है, मैं तो झाबुआ सन 77 से आता रहा, और बाबू सिंह डामोर जी हमारे विधायक हुआ करते थे, मेरे मंत्री थे। तब कड़कनाथ खिलाया करते थे। अब मैं शाकाहारी हो गया हूँ। थैंक यू सर। यहाँ भाषण देने के लिए झूठा नंबर 1 कहा था, काला धन पूरा ले आऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। कहाँ है 15 लाख रुपए? किसी के खाते में पहुंचे क्या? जो झूठ बोले, जो धोखा दे, आदिवासी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। जो धोखा दे, आदिवासी कभी उसको माफ नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जागो, चेतो और इनको हराओ। ये लोग समझते हैं आदिवासियों का 5000 करोड़ का बजट हम लोग देखते रहते हैं। आदिवासी खर्च काय में होता है? भर भर के भोपाल ले जाओ, इंदौर ले जाओ, गाड़ियों में खर्चा करो, सड़ा पुसा खाना खिलाओ। ये आदिवासियों का शोषण करते हैं। कुछ कुछ लोगों को ये लोग काम देते हैं। अभी लाडली बहनों ने, अरे महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस की टंकी महंगी हो गई, 400 की टंकी साढ़े 1100 की हो गई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार,
मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं, हम लोग 3 रुपए लीटर देते थे कि नहीं देते थे मिट्टी का तेल? घास रेट, और अब घास रेट क्या बता दो जरा? बंद ही कर दिया। और तो बाजार में तो मिलता होगा ना, बाजार में भी नहीं। तो बिजली चली जाए तो काहे से तेल लालटेन जलाते हो? मीठे तेल से। और मीठे तेल का भाव क्या है? अब 3 रुपए लीटर जो मिट्टी का तेल मिलता था वो अब मिल नहीं रहा। तो मिट्टी के तेल के बजाय अब मीठा तेल से आप लालटेन जलाओगे तो वो है 120 रुपया लीटर। 3 रुपए से 40 गुना 120 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी जेब से निकला? क्या मामा के जेब से? आपकी जेब से निकला है। आपको एक एक परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। हर चीज की महंगाई है। सस्ता क्या हुआ? और ये लोग कहते हैं आपको खरीदना चाहते हैं, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आदिवासी टिकाऊ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, खुलेआम इस बात को कहता हूं, हमारी सरकार किसने गिराई? बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिका। गरीब आदिवासी का बेटा विधायक जो बन गया, उसको 25-25, 33 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, उसने मना कर दिया, ठोकर मार दी कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बिकूंगा नहीं। ये आदिवासी संस्कृति है, ये उनका चरित्र है। इस देश में आजादी कौन ने दिलाई? कांग्रेस ने। आपको जमीन का हक किसने दिलाया? बोलो, किसने दिलाया? आपको जमीनों के पट्टे किसने दिलाए? आपने बच्चों को नौकरी किसने दिलाई? आपके लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में मंत्री, मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने क्या दिया? अंगूठा। केवल बात यह है, आपको ये समझते हैं कि गरीब हैं, साड़ी दे देंगे, बोतल दे देंगे। जैसे विक्रांत ने ठीक कहा कि हमारा विक्रांत बोलता है बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर तहसीलदार बनेगा, आगे बनेगा। और ये भानु भूरिया क्या कहता है कि आदिवासी हाथ में गोफन दो, गोफन। अरे गोफन से नौकरी मिलेगी क्या? कहता बाटली दो, बाटली, बाटली से नौकरी मिलेगी क्या? और जो यहां से बाटलियां गुजरात जाती हैं, उसका ये काम किसको मिलता है? भानु को और भाजपा के दलालों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपकी तरक्की कराना चाहते हैं। हमने गांव-गांव में स्कूल चालू किए थे, आदिवासियों के गांव में 1-1 किलोमीटर तक स्कूल खोल दिया। आपके स्कूल में मास्टर हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया। गुरुजी की नियुक्ति आप लोगों ने की थी, मैंने नहीं की थी। पंचायत अभी सरपंच साहब बोल रहे थे, इधर आओ। पंचायत की नियुक्ति हमने करी थी जाकर। कितने मास्टर बनाए? बहुत सारे प्रदेश में, जिले के अंदर पंचायती राज में सरपंच था साहब। बहुत सारे अधिकारी थी, हमारी कलावती मैडम आदमी है हमारे बीच, वो भी जिला पंचायत में अध्यक्ष थी। इनका बारे कलेक्टर कुछ नहीं कर पाता था। ये एक बताता हूँ, आज हमारा वादा है। अंगूठा टेक लोगों को नौकरी लगाया, अंगूठा टेक इनको भी लगाया था आंगनबाड़ी में। बात ये है, मैं वादा करता हूँ, हमारे कांति भाई और हमारी दोस्ती 50 साल की दोस्ती है, भाई से बढ़ के दोस्ती। ना इन्होंने मेरा हाथ छोड़ा, ना मैंने इनका हाथ छोड़ा। और
अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, सबको वही अधिकार दिए जाएंगे जो कांग्रेस के समय थी। अभी बेचारे सरपंच चुनाव लड़ते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरा अधिकार आपको दिया जाएगा और पूरे तरीके से आपको वही अधिकार दिया जाएगा। गांव में जो स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, वो सरकारी स्कूल फिर से खोले जाएंगे और आपको दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूलों में ले जाओगे तो वहाँ फीस देनी पड़ेगी और सरकारी स्कूलों में फीस नहीं देनी पड़ेगी। और सरकार कांग्रेस की बनती है तो 8वीं कक्षा तक बच्चों को 500 रुपये, 8वीं कक्षा तक 500 रुपये, 8 से 10वीं कक्षा के बीच में 1000 रुपये और 10वीं से 12वीं के बीच में 1500 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये आपको बताओ, ठीक है? गाना गाया, अब गाना तो गा लिया आपने। अब विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने छोड़ो रे, चलो अब भाषण हमारा थोड़ा बहुत हो जाए। ये आपका बेटा, हमारा भतीजा डॉक्टर विक्रांत आपसे आशीर्वाद लेने आया है और जो कुछ मुझे कहना था वो मैं कह चुका और ये कह चुका। बात यही है कि आज प्रदेश में 20 साल में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का कोई भला नहीं किया। देखो भाई, आप लोगों ने जो गीत गाया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं भी आपके साथ गीत गाऊंगा। शुरू करें? हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ू, विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ू, विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ू, अने भानु ने हरावी ने। आप साथ गाइए। हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ू, हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ू, अने भानु ने हरावी ने सोड़ू, हम भानु ने हरावी ने सोड़ू, हम विक्रांत भाई ने बोलो से। ठीक रहा ना? चलो आदरणीय साथियों, जवाबदारी और सबसे बड़ी बात, अपनी सोसाइटी की दुकान पर घासलेट शक्कर मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्यों मिल रही कि नहीं मिल रही? देखो कितनी ताकत से बोल रहे हैं आप, समझो कितनी पीड़ा है। शक्कर और घासलेट नहीं मिल रहा। और कांग्रेस की समय जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब मिलते ली कि नहीं मिलते ली? क्यों मिलते ली कि नहीं मिलते ली? तब मिलती थी। तो अब अपनी सरकार जब आएगी अपन वापस घासलेट और शक्कर शुरू करवाएंगे। और साथ में
अंगूठा लगाई लगाई घिस गया कि नहीं घिस गया? कितने लोगों का घिस गया? जरा हाथ तो उठाओ। सबका घिस गया, सबका अंगूठा घिस गया। जो मेहनत नहीं करे उसका अंगूठा नहीं घिसे, बाकी जो मेहनत करे, दाढ़ी करे, खेतीबाड़ी करे, मजदूरी कर जाएगा कि नहीं? तो ये क्या कहते हैं, अंगूठा नहीं लगा, जरा हाथ धोकर आओ, वापस लगाओ। सही है कि नहीं? अंगूठा धोकर आओ फिर लगाओ। मेरा कहना है, जब कांग्रेस की सरकार में कूपन चलता था वो अच्छा है कि अंगूठा अच्छा है? क्या, कौन सा अच्छा है? जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब अंगूठा नहीं लगता था, तब कूपन में काम हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो अब भी सरकार आएगी, वापस से अपन अंगूठा हटाने का काम करेंगे और कूपन वापस से शुरू करवाने का काम करेंगे। और एक और बहुत जरूरी बात कि आपको पूरी ताकत से दम लगाना पड़ेगा। ये जितना मैंने बताया है ना, ये जितना मैंने बताया, ये तब मिलेगा जब अपने विधायक और अपनी सरकार बनेगी। नहीं तो सोचो मिल रहा है तो फिर ऐसा नहीं होगा। जिताना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। तो आप सबसे पूछता हूं, पूरी ताकत से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? पूरी ताकत से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और पूरी ताकत से जिताओ। और ये मेरी जवाबदारी है। बूथ जिताने की जवाबदारी किसकी है ये बताओ? क्यों? बूथ जिताने की जवाबदारी किसकी है? बूथ जिताने की जवाबदारी है आपकी, और भोपाल से काम लाने की जवाबदारी मेरी। तो नक्की था गया, नक्की था गया, नक्की था गया ना? तो पलट तो नहीं जाओगे? देखो पलटना मत, अपन सबके भविष्य का सवाल है। ये एक वोट अपने आदिवासियों के अधिकार के लिए है, ये एक वोट युवाओं के रोजगार के लिए है, ये एक वोट महिलाओं के सम्मान के लिए है, ये एक वोट गरीबों के अधिकार के लिए है। तो ये एक वोट की कीमत बहुत है। अगर आपने ताकत से कांग्रेस को जिताने का काम करा तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं, आप सबका चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी बहनों के साथ साथ मेरे भाइयों का, मेरे सब दोस्तों का, युवाओं का, छोटे भाइयों का जबरदस्त मदद मिलेगी। तो आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, सबको राम राम। मेरा नाम है प्रवीण सोनिया, साइड डेलीगेट से कर रही हूँ। मैं तो 5 साल से छात्रा से नहीं मिली है, यहाँ से नहीं मिली है, जनता पार्टी से नहीं मिली है छात्रा से। देखो ये हकीकत है, ये युवाओं की हकीकत है। ना छात्रवृत्ति मिले, ना पेंशन मिले, ना इलाज का कोई खर्चा मिले। और अपनी सरकार में जो गांव में प्रधानमंत्री आवास के घर बनते हैं उसमें कितना मिलता है? 1,20,000। कल एक गांव में गए तो बोले 20,000 भी खाई गया, 1 लाख मिलेगा। सही है कि नहीं? 1 लाख रुपए मिलेगा, 20,000 रुपए भी खाई गया बीजेपी के लोग। 10,000 भी मांगी रहा। चलो, तो ये लोग, अरे यार कमीशनों खोरी खाते हैं ये लोग, ट्रांसफर में भी पैसा खाते हैं, सब कुछ पैसा खाते हैं। ये खाना नहीं खाते, पैसा खाते हैं। ये खाना नहीं खाते, ये पैसा खाते हैं। और सबकी जेब, जैसे चूहे कतर जाते हैं ना, आपकी जेब कुतर रहे हैं ये लोग, चूहे की तरह पूरी जेब खा रहे हैं ये लोग। और साथ में अपनी सरकार में, जब इनकी सरकार है तो 1-1 लाख प्रधानमंत्री आवास में मिल रहा है। और शहर में कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। अब मैं सवाल करता हूं, भैया गांव में सरिया महंगा, सीमेंट महंगी, गिट्टी महंगी, रेत महंगी, सब कुछ तो गांव में महंगी है। तो गांव में 1 लाख और शहर में 2.5 लाख रुपए, गलत है कि नहीं है? तो अपनी सरकार में अपन गांव में भी प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख मदद मिलेगी, 2.5 लाख रुपए की। और उसके साथ अभी इलाज करवाने अपन कहीं जाते तो पैसा लगता है कि नहीं लगता? इलाज का अगर एक बार दावत चले गए तो 50,000 से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगता कि नहीं लगता? अपनी सरकार में अपन सबका ध्यान रखेंगे।
क्यों? क्योंकि ये पैसा जिसके पास नहीं होता है ना, उसको पता लगता है कितनी दिक्कत होती है। या तो जमीन बेचना पड़ती है या फिर 10% ब्याज में पैसा उठाना पड़ता है। सही है कि नहीं? सही है ना? अपनी सरकार में ये नहीं हो, इसलिए अपन लोग अपनी सरकार में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाएंगे। सबका इलाज 25 लाख रुपए तक का अपनी सरकार में, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो तालियां भी जोर से बजना चाहिए। और साथ में अगर किसी के यहां कोई कमी हो, किसी के यहां कमी हो, तो अभी कोई दुर्घटना में मर जाता है तो सरकार की तरफ से कोई मदद होती है कि नहीं होती? क्या होती है कि नहीं होती? कोई मदद नहीं होती है। पर अपनी सरकार में अगर दुर्घटना में कोई भी चला गया तो उसको, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद अपनी सरकार करेगी। कितने की करेगी? 10 लाख रुपए की, ताकि अगर कमाने वाला चला गया तो बच्चों का पालन पोषण कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले, शादी जो बच्चों की होती है वो करवा दे। ये सब करवाएंगे अपन 10 लाख रुपए में। और साथ में इसके अलावा आप मुझे बताओ, ये कुंदनपुर पिटोल रोड बनी है कि नहीं बनी अभी तक? रोज एक्सीडेंट हो रहा, लोग मरी रहा, पर बीजेपी के लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दारू की गाड़ियां धड़ाधड़ जा रही है। बानू भूलिया पूरा परिवार उसका, पूरा धड़ाधड़, उनको कोई मतलब नहीं है, रोड बने नहीं बने, गाड़ी जबरदस्त चलना चाहिए। रात में जाती है, सब रात में जाती है। और साथ में ये रोड बनाने की जवाबदारी हमारी, ये 2 पट्टी रोड बनाने की, राणापुर, कुंदनपुर और पिटोल रोड, ये 2 पट्टी बनाने की जवाबदारी हमारी। तो बढ़िया है कि नहीं? तो ताली तो बजाना पड़ेगा। अरे भाई, और सबसे बड़ी बात मुझे एक बताओ, पानी की बड़ी बड़ी टंकी इनने बना दी 4-4 करोड़ रुपए में, पर एक भी पानी की टंकी चल रही है कि नहीं चल रही? कोई भी गांव में पानी की टंकी चल रही है क्या? अरे पानी की टंकी नहीं चल रही, वो पानी की टंकी सिर्फ दिखाने की है। और क्या है, एक दिन में गया तो मैंने बोला पानी है कि नहीं है? बोले नहीं, पानी तो नहीं है, पर इसके नीचे बैठकर मीटिंग अच्छी हो जाती है, छाव मिल जाती है। और 4 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है क्या? 4 साल हो गए कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। खरी बात है कि नहीं? 5 साल हो गए, बोले 5 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब मैं ये बोलूंगा, अपनी सरकार में 1ली से 7वीं तक के बच्चों को 500 रुपए महीना छात्रवृत्ति, 8वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए महीना छात्रवृत्ति, और 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए छात्रवृत्ति अपन देंगे। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। और पिक्चर कैसे बाकी है? उसके अलावा अपने मकान जो प्रधानमंत्री आवास में बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बना नहीं मिली, मेरा, और चिंता मत कर दो, जिसकी बेबैयर हो उसको भी 1500 देंगे। वो तो घर में झगड़ा हो जाए, अगर 2 बच्ची हो घर में, अगर नहीं मिले, एक को मिले एक को नहीं मिले, तो झगड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए? और पता है राजा साहब आपको बताओ, ये लाडली बहना योजना में इन्होंने पता है, एक पत्नी को दे दिया, दूसरी को दिया नहीं, तो लड़ रही है वो। तो अपन ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार में। जितनी भैया उतना आपको 1500 रुपए देंगे, उसकी चिंता मत करो, सबको समानता से हम देखते हैं। मेरे दो। और साथ में अभी जो 1200 रुपए में सिलेंडर मिलता है, गैस की टंकी मिलती है, वो 500 रुपए में देंगे। कितने में देंगे? 500 रुपए। ताली जितनी जोर से बजेगी तो समझ में आएगा, तो राजा साहब को बोलना पड़ेगा और बड़ा। और साथ में अपनी
बहनों की और अपनी बेटियों की शादी के लिए अपन अपनी बहनों और बेटियों की धूमधाम से शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं ना? तो अपनी बहनों बेटी की शादी अगर होगी तो अपनी सरकार में उस बहन को 1 लाख रुपए सरकार देगी। 1 लाख। तो अब मुझे बताओ 1000 चाहिए कि 1 लाख रुपए चाहिए? अरे तो हाथ तो उठा बोला 1000 चाहिए कि 1 लाख रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए ना। और जितने एक हाथ उठा उसको आधा पैसा मिलेगा, या तो पूरा पैसा दो, तो दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठाकर 1 लाख चाहिए कि 1000 चाहिए? तो कोई भी बहन बेटी की शादी होगी अपनी सरकार में उसको अपन 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। और एक और चीज बताओ, लाडली बहना योजना जैसे ही शुरू हुई वैसे ही इन्होंने सारी पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी कि नहीं बीजेपी लोगों ने? बूढ़ा पेंशन बंद, विधवा पेंशन बंद, विकलांग पेंशन बंद। अपनी सरकार में अपन पेंशन वापस चालू करेंगे। जब अपनी सरकार आई थी तब अपन ने 300 से बढ़ाकर 600 रुपए पेंशन करी थी हर महीना। अब अपन अपनी सरकार में 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए हर महीना पेंशन देंगे। पूरे के पूरे और बिजली आती है तो मोटर उड़ जाती है, सही है कि नहीं? बिजली आती है तो मोटर उड़ जाती है, और अगर मोटर चला रहे हैं तो सही है कि नहीं? मुझे मेरा ये कहना है, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इससे पहले जब अपनी सरकार बनी थी अपन ने कर्जा माफ करा था कि नहीं करा था? करा था कि नहीं कर्जा माफ? 1 साल की सरकार में हमने कर्जा माफ कर दिया, और ये लोग 18 साल से कुछ नहीं कर पाए। मैं आपसे वादा करता हूं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी किसानों को, आदिवासियों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं लगेगा। बढ़िया है कि नहीं? तो बढ़िया है तो जोरदार तालियां तो बजना चाहिए। साथ में घर में जिसके भी घर में 100 यूनिट बिजली वापरते हैं उनको 100 यूनिट तक का कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, घर की बिजली भी फ्री, मोटर भी फ्री, तो कोई मोटर उठाकर ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। और कोई आपके गांव में बिजली काटने आएगा कि नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। और साथ में राजा साहब, ये लोग बड़े चतुर हैं। क्या होता है कि सोचे कि आदमियों को तो नहीं ठगाए तो अपने चलो बहनों को ठगा ले, तो इनने लाडली बहना योजना निकाल दी। तो इसमें क्या करा? पूरे 18 साल तो कुछ नहीं करा। अब सोचा क्या करें, तो उनने करा बे महीने के लिए 1-1 हजार। कितने? बे महीने के लिए 1-1 हजार, और बे महीने के लिए 1-1 हजार दिए, उसके बाद वो भी बंद कर दिए। मैं पूछता हूं मेरी बहनों से, 1000 रुपए में घर चल जाता है क्या? क्या चलता है कि नहीं चलता? 1000 में घर नहीं चलता है। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, आटा महंगा, नमक महंगा, शक्कर महंगी, सब तो महंगा है। और आजकल बीजेपी तो विधायकों की भी बोली लगाने लगी है। एक विधायक 50 करोड़ रुपए, तभी तो सरकार इनकी बनी है, तो बन ठीक है। तो मैं अपनी बहनों को बोलना चाहूंगा, ये 1000 रुपए में पूरा परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा अगर गलत निर्णय ले लिया तो। और इसलिए हम अपनी सरकार में बहनों को 1500, हाथ उठाओगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, दोनों हाथ उठाएंगे तो समझ में आएगा। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अपनी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और तैयार हो जाओ। और अपनी सरकार में आपको मैं बता दूं, अपनी सरकार में अभी सबके घर पर बिजली कट रही है कि नहीं कट रही? क्यों? बिजली कितने लोगों के यहाँ कट रही है कि नहीं कट रही? अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, कोई नहीं आया। और हमने, भूरिया जी ने तब धरना दिया था कलेक्ट्रेट पर, और उल्टा हम पर एफआईआर करी गई थी, अरे आप लोग गलत काम कर रहे हैं। और उसके बाद गाड़ियां भेजना शुरू हुई, और हमने गाड़ियां भेज कर
कर्नाटका से लेकर, केरल से लेकर, अहमदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर से सब लोगों को लेकर आए हम लोग। तो हमने गलत करा क्या? सही करा ना। और ये उस समय घर में छुपकर बैठे हुए थे। अब बात यह है कि अपनी सरकार आ रही है, ये पक्की बात है। क्या होता है कि यार भानु भूरिया का नाम ले लेते दिन खराब हो जाता है, पर क्या करें, जवाब तो देना है, क्योंकि वो नाम लेने लायक नहीं है, पर जवाब तो देना पड़ता है। अगर कोई झूठ बोल रहा होगा तो उसका ठीक तो करना पड़ेगा ना। जो बोलते हैं कि आदिवासी छेड़ता नहीं, पर छेड़ दे तो फिर छोड़ता नहीं। तो आज क्या उसको ठोकना थोड़ा जरूरी था। और साथ में आज मैं आपको बता दूं, अपनी सरकार बन रही है। चाहे टीवी देख लो, चाहे मोबाइल खोल लो, चाहे पेपर पढ़ लो, अपनी सरकार हर सर्वे में कांग्रेस को 150 से 155 सीटें मिल रही है। कितनी मिल रही है? 150 से 155 सीटें। और एक तरफा लहर आती है, लहर है कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में। राजा साहब तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, जबरदस्त लहर है, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी झाबुआ की जनता पूरी ताकत से मुझे जिताकर ऐतिहासिक मतों से भोपाल भेजेगी। अगर डॉक्टर को चुनोगे तो पूरी आने वाली पीढ़ियां संवर जाएंगी। क्या? डॉक्टर को चुनोगे तो आने वाली पीढ़ियां संवर जाएंगी, और भानु भूरिया को चुनोगे तो आने वाली पीढ़ियां नशेड़ी बन जाएंगी। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हर हाथ रोजगार, मतलब सबको रोजगार मिलना चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए। आज अपना आदिवासी भाई ताड़की करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, खेत जोतता है, पर वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भी दाड़की करे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अपन चाहते हैं अपना बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, बड़ा अधिकारी बने, डॉक्टर बने। और इसलिए हम कहते हैं, हमारा क्या नारा है? हर हाथ रोजगार। क्या नारा है हमारा? हर हाथ रोजगार, सबको नौकरी मिलना चाहिए, हर हाथ रोजगार। और भानु भूरिया का क्या है नारा? हर हाथ गोफन। हर हाथ में गोफन दे देगा, बोलो लो जितना लड़ना है लड़ो, क्योंकि थाने पर जाएंगे तो उसके भाई तो भाजगड़ी करेंगे, उसके थाने पर तो उसके भाई मिलेंगे भांगड़ी करते हुए, कौन मिलेगा? और भानु भूरिया का एक और नारा है, हम क्या बोलते हैं? हर हाथ रोजगार। भानु भूरिया का क्या नारा है? हर हाथ बाटली, हर हाथ बोतल। दारू का धंधा करता है तो हर हाथ बोतल देना उसको, अपने आदिवासियों को पीछे ले जाने का ये काम कर रहा है। मुझे बताओ कि कोरोना का समय आया, कोरोना में अपन सबने अपने अपने परिवार के लोगों को खोया है। खोया है कि नहीं खोया? मैंने भी अपनी बहन को खोया, हमारे परिवार से 7 लोग चले गए, जीजा जी और सबको मिलाकर सबने खोया। तब बीजेपी वाला कोई बाहर नहीं आया, पता है? बीजेपी वाला कोई बाहर आया, उसने बोला चलो मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूं, चलो मैं तुम्हें अस्पताल में बिस्तर दिलवा देता हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर देता हूं। तब सब के सब दिल में घुसकर बैठे हुए थे, बोले क्या बीमार नहीं पड़ जाए यार, बीमार पड़ गए तो राजनीति कहां से करेंगे। और उस समय कोरोना के समय मैं और मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करते रहे ताकि अपने आदिवासी भाइयों की जान बचा सके, सभी वर्गों की जान बचा सके, झाबुआ के लोगों की जान बचा सकते। और हमने बहुत लोगों की जान भी बचाई, यहां तक कि जब अपने आदिवासी भाइयों को बाहर से यहां नहीं आने दे रहे थे, गाड़ी बेचने नहीं दे रहे थे, बोले कि नहीं गाड़ी नहीं भेजना, वहां से कोरोना आ जाएगा। मैंने बोला कोरोना आ जाएगा, वो वहां पड़े पड़े मर जाएंगे, नंगे पैर, कितने लोग नंगे पैर चलते चलते आए यहां पर, 400 किलोमीटर नंगे पैर अपने बच्चों के साथ आए। बीजेपी ने एक भी गाड़ी करवाई क्या? एक गाड़ी नहीं करवाई, उल्टा उन्होंने पिटोल बॉर्डर बंद कर दी, बोले कोई अंदर नहीं आ जाए। और बीजेपी के लोगों को बोलना चाहूंगा, हुए एक लोग
पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, लाठियां खादो, जेल भी गए। किसने लड़ाई लड़ी? हमने लड़ाई लड़ी। सीधी में जब आदिवासियों पर पेशाब कर दी तो लड़ाई लड़ने कौन गया? डॉक्टर विक्रांत भूरिया वहां पर गया लड़ाई लड़ने आदिवासियों की। पूरे मध्य प्रदेश में एक 10वां आदिवासी स्वाभिमान यात्रा किसने निकाली? डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने निकाली। नेमावर में हमारी बहनों को बलात्कार कर जिंदा गाड़ दिया गया। तब भानु भूरिया कहां था? जब बहनों को जिंदा गाड़ा गया, एक मुंह से आवाज नहीं निकली और खुद को पक्का आदिवासी कह दो। जब नीमच में हमारे आदिवासियों को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया, तब भानु भूरिया और बीजेपी कहां थे? क्योंकि बीजेपी के सरपंच नहीं करा था ना। एक चीज ध्यान रखना, भानु भूरिया क्या कहता है? भानु भूरिया कहता है कि भाटो मारवा वालों असल आदमी से, भाटो मारवा वालों असल आदिवासी से, असल आदिवासी से कि बदमाश से? मुझे बताओ, जो भाटा मारे वो असली आदिवासी है कि बदमाश है? क्या बदमाश है कि आदिवासी है? जो गुंडागर्दी करती उसको तो भाटा ही मारना सीखना पड़ेगा। और मैं भानु भूरिया से पूछता हूं, ये बोलता है कि गोफन चलाना आता है कि नहीं आता? भानु भूरिया गोफन चलाना नहीं आता, पर सर्जरी करना मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है और अच्छे से सर्जरी करूंगा इस बार, पक्की सर्जरी। और मैं भानु भूरिया से पूछता हूं कि गोफन चलाना हम आदिवासी अपने को रक्षा करने के लिए करते कि नहीं? अपनी रक्षा करनी हो तो गोफन चलाते, आजकल नहीं चलाते हैं। आजकल जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम आदिवासी खुद इतने ताकतवर बन गए हैं, पढ़े लिखे बन गए हैं, लड़ाई लड़ने वाले बन गए हैं, आवाज बुलंद करने वाले बन गए। तो कोई हमें परेशान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भानु भूरिया से पूछता हूं कि आज वो बोलता है कि आदिवासी वो है जो गोफन चलाता है, पत्थर मारता है। मैं पूछता हूं, उसने अपने बच्चों को गोफन चलाना सिखाया कि नहीं सिखाया? क्यों? खुद के बच्चों को तो महंगे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है वो, और हम आदिवासियों को बोलता है गोफन चलाना सीखो। बड़े पढ़ाई लिखाई करेंगे कि हम गोफन चलाएंगे? आज पढ़ लिख कर हम डॉक्टर भी बनेंगे, सर्जन भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और भानु भूरिया जैसे गुंडों को ठिकाना भी लगाएंगे। डरते हैं हमसे, और जो समाज के लिए लड़ते हैं उन सबसे डरते हैं। तो मैं कह रहा था, देखो राजा साहब का नाम लेते ही माइक बंद कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जी की ताकत है, और उनको राजा ऐसे ही नहीं कहते क्योंकि उनके पुरखे राजा थे, उनको राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि आदिवासियों दिलों पर वो राज करते हैं, इसलिए उनको राजा कहते हैं। साथियों, ये लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, आप सब मेरे साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। और भानु भूरिया क्या कहता है? पहले तो बोलता है कि ये डॉक्टर नहीं है, मैंने बोला इलाज कर दूंगा तो पलट गया। फिर कहता है कि आदिवासी नहीं है। मैं भानु भूरिया को कहूंगा कि आदिवासी के बारे में एक कहावत है। क्या कहावत है पता है? कि आदिवासी किसी को छेड़ता नहीं, अगर छेड़ दे तो उसको छोड़ता नहीं, और तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। और भानु भूरियो, हम पक्तो आदिवासी से तू चिंता मत कर दो, अपनी कांग्रेस की सरकार आमिरी से
और सरकार बनवा ही तारो पक्का इलाज कर दी दो। सही है कि नहीं? इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये तारो भांजगड़ी, तारो गुंडागर्दी, तारो माफियागिरी सब भुला दी दो। और इनके भाई भानु भूलिया इन भाइयों ने भांजगड़ी कर दो, चमकाइडो, धमकाइडो और पूरा लुटवाई नहीं सरकार इनकी बैठी है। इनको को मैं प्रणाम करता हूं। आपका ये प्यार और सत्कार मैं हमेशा जीवन भर याद रखूंगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है तो लड़ाई में जाने से पहले तिलक होता है। आज वो तिलक आपने कर दिया है और पूरी ताकत से जीत का बिगुल आप लोगों ने बढ़ाया है। एक जोरदार नारा सब लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टाटा मामा अमर रहे, टाटा मामा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। मैं सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद करता हूं, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज नहीं होते तो ये लड़ाई हम नहीं जीतते। और आज मंच पर जो भाषण देने का अवसर मिल रहा है वो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। मैं बाबा देव को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से पूरे जिले में एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है। मैं अपनी बहनों को, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको नमन करता हूं। आज हमारे बीच में हम सबके आदिवासियों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, हमारे परम आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हुए। एक बार जोरदार ताली से हमारे राजा साहब के लिए ताली बजाएं। माइक पहुंचा दे, आवाज आएगी अच्छे से। माइक पहुंचा दे। फूल ने तोड़ी न फेंक